So today's topic is process to process delivery. जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होती है और जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है वो इंश्योर करता है कि जो आपका डाटा है ट्रांसमिट हो रहा है, आपका पैकेट ट्रांसमिट हो रहा है स्पेसिफिक रिसीवर एंड पे। और इस पे होता है कि इंश्योर किया जाता है कि डाटा आपका जो डाटा है पैकेट है वो करेक्ट एप्लीकेशन या सर्विस पे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ये होता है। फिर इसके जो की कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ेंगे। क्लाइंट और सर्वर पैराडिग्म। इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, टू प्रोसेस कम्युनिकेट करती हैं। एक क्लाइंट बनता है जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्विसेज के लिए, और एक सर्वर होता है जो प्रोवाइड कर रहा होता है सर्विसेज। This model is foundational for many network applications such as web browsing, email and database access। ये जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी है ये हमारे ज़्यादातर वेब ब्राउज़र, ईमेल और डेटाबेस एक्सेस के लिए काम कर रहा होता है। इस पे हम लोगों के जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन सब वेब ब्राउजिंग, ईमेल वगैरह पे हो रही होती है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सिंग एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लेक्सिंग सेंडर साइड पे होती है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सारे डाटा को कंबाइन करती है मल्टीपल एप्लीकेशन से और उसको एक सिंगल स्ट्रीम पे पास करती है नेटवर्क लेयर पे। फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग पे क्या होता है, एट वो रिसीवर साइड पे होता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो सारा जो इनकमिंग डाटा होता है फ्रॉम द नेटवर्क लेयर उसको सेपरेट करती है, और जो उसकी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है या कोई सर्विस है, वो सेपरेट करके उन पैकेट्स को डिफरेंट जो उनकी स्ट्रीम्स होती हैं या डिफरेंट जो उनकी डेस्टिनेशन है वो वहाँ तक पहुँचाता है। और ये कैसे अचीव होता है, ये डिफरेंट पोर्ट नंबर्स के थ्रू अचीव होता है जो कि हर एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है। पोर्ट नंबर्स डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं एप्लीकेशंस के लिए। बेशक वो सेम होस्ट से डाटा आ रहा है पर उनका डिफरेंट पोर्ट नंबर होता है जो कि फ्रीक्वेंसी मैच करके जो एप्लीकेशन के साथ मैच किया जाता है पोर्ट नंबर, वो अपनी रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन एप्लीकेशन तक वो पैकेट भेजा जाता है। फिर उसके बाद आ रहा है कनेक्शन लेस वर्सेस कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है? कनेक्शन लेस सर्विस ये होती है कि कोई डेडिकेटेड कोई पाथ इस्टेब्लिश नहीं किया जाता डाटा ट्रांसमिट करने से पहले, और हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। उसकी अलग से कोई डेस्टिनेशन होती है और उसकी डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन भी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूडीपी जो है हमारे पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं बनाया जा रहा और पैकेट को ट्रीट किया जा रहा है इंडिपेंडेंटली और उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। फिर है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। जो सर्विस है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले जो मेन काम होता है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। फिर जो डाटा ट्रांसफ़र फिर हम करते हैं। कोई भी पैकेट ट्रांसफ़र हम तब करते हैं जब हमारे पास कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, और इंश्योर किया जाता है कि हर एक पैकेट फॉलो करे सेम पाथ पे और एक सीक्वेंस के साथ अपने डेस्टिनेशन पे अराइव करे। जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है इसके एग्जांपल हमारे पास टीसीपी है, वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, हमारे पास टीसीपी है। फिर उसके बाद रिलायबल वर्सेस अनरिलायबल। दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि अगर हमारे पास कोई कनेक्शन होगा तो वो रिलायबिलिटी को सपोर्ट करेगा। कोई कनेक्शन है, हमें पता होगा कि कोई चीज़ कनेक्शन के साथ जा रही है तो वो रिलायबल होगी। जिस चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई फ़्लो नहीं है, कोई पाथ नहीं है, तो वो अनरिलायबल होगी। फिर अब हम पढ़ रहे हैं रिलायबल एंड अनरिलायबल। रिलायबल सर्विस क्या होती है? इसमें इंश्योर किया जाता है डाटा जो है वो डिलीवर किया जा रहा है, पैकेट डिलीवर हो रहा है, एक्यूरेटली डिलीवर हो रहा है, ऑर्डर में हो रहा है, विदाउट एनी एरर हो रहा है और करेक्ट मैकेनिज़्म में हो रहा है। जो रिलायबल है, अगर हम कोई पैकेट भेजते हैं तो हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपका पैकेट रिसीवर साइड पे रिसीव हो गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलती है। और अगर आपका पैकेट रास्ते में कहीं लॉस्ट हो जाता है या आपका रिसीवर साइड से कोई उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि आपका पैकेट लॉस हो गया। फिर आपकी रीट्रांसमिशन होती है उस पैकेट की, लॉस्ट पैकेट की रीट्रांसमिशन होती है। और रिलायबल जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो टीसीपी है। टीसीपी इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिलायबल प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास अनरिलायबल सर्विस आती है। उसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैकेट डिलीवर हो रहा है, कोई ऑर्डर और कोई भी आपका डाटा करप्ट नहीं हो रहा, करप्ट हो रहा है, कोई उसमें एरर आ रहा है,
उसकी अनरिलायबल सर्विस में कोई गारंटी नहीं होती। पैकेट आपका लॉस्ट हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है या डिलीवर नहीं हो रहा, कुछ भी इसमें जितना भी इशू आता है अनरिलायबल में, वो आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा इन सब की कि आपका मिल रहा है पैकेट, पैकेट रिसीवर साइट पे रिसीव हुआ है या डुप्लीकेट हुआ है या करप्ट हुआ है। सो अनरिलायबल सर्विस कनेक्शनलेस होता है, तो यूडीपी इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनरिलायबल प्रोटोकॉल। फिर जो हमारी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए 3 प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं। The transport layer typically supports 3 main protocols, each with its characteristics and use cases. सो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए हमारे पास नंबर 1 पे आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, उसका पाथ एस्टैब्लिश होता है, रिलायबल होता है, उसमें हमें एक्नॉलेजमेंट मिलती है अपने पैकेट की कि वो रिसीवर साइड पे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। उस पर हमारे एरर्स चेक किए जाते हैं, फ्लो कंट्रोल चेक किया जाता है, कंजेशन कंट्रोल चेक किया जाता है, और आपको फुली आपकी जो पैकेट है उसकी रिलायबल सर्विस प्रोवाइड की जाती है टीसीपी पे। और ये एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल, जिसमें हाई रिलायबिलिटी आपको चाहिए होती है। टीसीपी किस लिए यूज़ होता है, जिस पे एप्लीकेशन के लिए हमें हाई रिलायबिलिटी चाहिए। जैसे वेब ब्राउजिंग के लिए हमें हाई रिलायबिलिटी चाहिए कि हम जो डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो हमें नज़र आना चाहिए, वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ईमेल और फाइल ट्रांसफ़र, जो हम ईमेल भेज रहे हैं वो एक रिसीवर साइट, जो एक्यूरेट रिसीवर साइट पे रिसीव हो रही या नहीं हो रही, तो इस सब के लिए टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उसके बाद हमारा है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शनलेस होता है, अनरिलायबल होता है, उसका मिनिमल ओवरहेड होता है, नो एरर चेकिंग और फ्लो कंट्रोल, उसमें कुछ भी नहीं चेक हो रहा आपका डेस्टिनेशन पे आपका पैकेट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा, करप्ट हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है, जो भी है, मतलब आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, वो अनरिलायबल होता है। कुछ हमारे पास पैकेट जो होते हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, कुछ जो बीच में करप्ट हो जाते हैं, ये वो होते हैं, तो वो उसका रीट्रांसमिशन नहीं होती, उनकी कोई एरर चेकिंग नहीं होती, अगर वो करप्ट हो रहे हैं वो सब चेक नहीं कर रहा, तो ये सूटेबल यूडीपी के दिस इज़ बेसिकली यूडीपी के कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज़ एडवांटेज। और ये एडवांटेज कैसे की, क्योंकि एडवांटेज है क्योंकि यूडीपी यूज़ हो रहा है, वो एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन में होता है, इसमें मिनिमल ओवरहेड होता है हमारे पास। तो ये एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल जो वीडियो स्ट्रीमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, वॉइस ओवर आईपी है, जिसमें छोटे मोटे लॉस एक्सेप्टेबल होते हैं, उस एप्लीकेशंस में यूडीपी यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो है एससीटीपी। ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल भी होता है, support multi-homing and multi-streaming, making it more robust and versatile than TCP. Used in application like telephony, signaling, and certain advanced network services. ये जो प्रोटोकॉल हैं वो करते हैं, और for the next video we will cover the topic SCTP in detail. So like and subscribe and comment.